वह महामाया योगिनी दुर्गा चतुर्भुज रूप से कंस को बोली, रे दुष्ट, किसको तू मारना चाहता है? तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। उस दिन से कंस व्याकुल है, अपने सभी सहचरियों मंत्रियों को बुलाता है और अपने दुख का कारण व्यक्त करता है। एक पूतना नाम की राक्षसी है जिसको बुलाता है, तुम मेरी क्या मदद कर सकती इस समय? आप महाराज आज्ञा करिए, क्या चाहती हैं? मेरी एक ही इच्छा है, इस समय जितने भी इस ब्रज वसुंधरा के 84 कोस के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ना, तुम सबका वध कर दो अवश्य। और अनुमति लेकर के बाबा कहते हैं, इधर गोकुल में नंद बाबा के घर में उत्सव चल रहा है और वह पूतना कालकूट विष धारण करके और जितने भी 84 ब्रज 84 में बच्चों का जन्म हुआ है सबको मारने की इच्छा लेकर के परीक्षित गोकुल में प्रवेश करती है। बाबा कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना घातिनी शिशु संचार निघ्नति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना का मतलब जिसकी नजर में पूत ना, वह पूतना कंस से बोलती है कि मेरा तो विकराल रूप है, कैसे तुम जाओगी? बोली, मैं स्वेच्छा से रूप धारण करती हूं। अच्छा, मैं परम सुंदरी का रूप धारण करूंगी और जितने भी बच्चे हैं सबका वध कर दूंगी। परीक्षित वह कालकूट विष धारण करके परीक्षित गोकुल में प्रवेश करती है। गोकुल में नंद के लाला यशोदा के लाला का उत्सव चल रहा है, परम सुंदरी का रूप धारण करके प्रवेश करते। एक ब्रजवासी ने देखा, भैया आज तक हमने अपने जीवन में इतनी सुंदर औरत नहीं देखी। एक ब्रजवासी कहता है, तुम क्या जानो, जब से लाला का जन्म हुआ है ना, ये सब देवांगनाएं हैं, देवलोक से हमारे लाला को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। एक गोपी पूछती है, बहन आप कहां से आई हो? बोले, तुमको मालूम नहीं, हम जा रहे हैं नंदरानी के यहाँ, लाला का जन्म हुआ है, हमने जब से सुना तब से मन में एक ही इच्छा है कि जाके नेक दर्शन करके आए। अच्छा, आई कहां से हो? बोले, तुम नहीं जानती हो, हम नंदरानी के रिश्तेदार के रिश्ते, दूर के रिश्तेदार। एक गोपी कहती है, बहन हो भी सकती है, इस समय नंद बाबा के यहाँ उत्सव है और इस उत्सव में न जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं, इसको जाने दो। परम सुंदरी का रूप धारण करके और उस नंद बाबा के आंगन में वह पूतना प्रवेश करता है। परीक्षित उस समय कृष्ण और बलराम पालने में सो रहे थे, अपने नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया। पूतना जो परम सुंदरी का रूप धारण करके आई है, यशोदा मैया, कौन हो बहन? अपना परिचय देती है, मैं तुम्हारे बहुत दूर की रिश्तेदार हूं, नेक अपने लाला को दे दो, मैं आशीर्वाद दे दूंगी। मैं नहीं दूंगी लाला को। मैया मेरे अंदर दो, मेरे को आशीर्वाद वरदान प्राप्त। क्या क्या वरदान है? एक तो मैं जिस नवजात शिशु के सर पर हाथ रख दूं ना, उसको दुनिया की अलाय बलाय कभी लगती ही नहीं। दूसरा क्या आशीर्वाद है? बोले, इसकी बुद्धि बड़ी सुंदर होगी, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होगा। मैया भोली मान गई। अच्छा, अगर तुम्हारे ये दो गुण हैं तो मैं अपने लाला को तुमको देती हूं। लेकिन परीक्षित, प्रभु ने नेत्रों को बंद कर लिया है, दोनों नेत्र को बंद किए हुए।
परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आज वह पूतना आई है बालघातनी, तो उसके ऊपर प्रभु दृष्टि क्यों नहीं डाल रहे? परीक्षित, तुम नहीं जानते। नीति कहती है, शास्त्र कहता है, वेद कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, दृष्टि वहीं डालो जहां डालने के योग्य हो, अन्यथा उस जगह से अपनी दृष्टि को हटा लो। ये शरीर में 5 गड़काएं हैं जो व्यक्ति को, जीव को अपनी ओर खींचती रहती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों हमको अपनी अपनी ओर खींचती हैं। नेत्र कहते हैं देख लो, देखने में क्या है। जीवा कहती है एक बार खा लो, खाने में क्या है। कर्ण कहते हैं कि सुन लो ना, क्या बुराई है। कौन कथा सुने, चलो चल करके बढ़िया मोबाइल चला करके देखते हैं। तो जो मन कहेगा, इनके सबका राजा कौन है? मन। जो ये आदेश करेगा वही ये शरीर करता जाएगा। हमारे भी जीवन में 5 सबसे बड़े शत्रु हैं जो जीवात्मा को अपनी अपनी ओर खींचते रहते हैं। जैसे बहुपत्नियों के बीच में एक पति की दुर्दशा, जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा की दुर्दशा, वैसे इस शरीर की भी राजा है। एक संत कहते हैं, ना जी भोले बाबा, वो प्रभु नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, ये मौसी रानी हमारी तो विष पिलाने आई हैं, और विष पीने की आदत तो आपकी है। सागर मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। जन कल्याण की भावना से, जीवों के कल्याण के निमित्त आपने उस समस्त विष का पान कर लिया। एक कहते ना, इसलिए भी नहीं प्रभु, इसलिए नेत्र बंद किए हुए हैं राजन, कि देख रहे हैं कि इसको कौन सी गति दूं। कार्य तो मां का ही करने आई है ना। जो हमारी यशोदा मैया दुग्ध पान पिलाएगी, वो ही दुग्ध पिलाने आई है, तो इसको मैं कौन सा लोक प्रदान करूं। एक भक्त कहता है, ना जी प्रभु के जो नेत्र है ना, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। वो कहते हैं कि वाह, जिनको एक झलक पाने के लिए देवता तक लालायित रहते हैं, और इस अभागिन को देखो कि उस ब्रह्म को देखने के अलावा विष पान कराने आई है। अनेकों भाव संतों ने दिए। रामावतार में जब शूर्पणखा पंचवटी में जाती है, उस समय जाकर के प्रभु श्री के चरणों में प्रणाम करती हुई निवेदन करती, आप हमसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लक्ष्मण राम जी के पास भेजते हैं, परंतु प्रभु भेज तो रहे हैं, पर निगाह कहां रखे हैं? सीता की ओर। बाबा कहते हैं, सीता चितई कही प्रभु बाबा, सीता चितई सीता चितई कही प्रभु बाबा, सीता चितई कही प्रभु बाबा, अहि कुमार मोर लघुरा, अहि कुमार मोर लघुरा। मां जानकी की ओर देखते हैं, सीता चितई, देख सीता जी की ओर रहे हैं, बात लक्ष्मण जी से कर रहे हैं। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, ये तो मेरा छोटा भाई है। परमात्मा कहना चाहता है, दृष्टि वहीं डालो जहां डालने के योग्य हो। अंत में वह पूतना पालने से उठा करके प्रभु को अपने गोद में लेती है और स्तन पान कराने लगती है। पहले प्रभु ने विष पिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यता, प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत।
पूतना तो पहले पिलाना प्रारंभ करती है, पहले विष को पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर जब प्राणों का पान करने लगे तो अपने वास्तविक रूप में वो आ गई। विकराल रूप परीक्षित धारण करके उस नंद बाबा के आंगन से आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगती है। प्रभु ने उनके पूतना के प्राणों को पान करने लगे। पूतना बोलती है छोड़ दो छोड़ दो। प्रभु कहते हैं जी मैं तो सिर्फ पकड़ना जानता हूं, जिसको एक बार पकड़ लिया छोड़ता नहीं, पहले तो पकड़ूंगा नहीं। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा का के नीचे जो री की मात्रा है ना, वो जीवों को खींचने के लिए, जैसे मछली पकड़ने वाले एक कटिया लेती है लोहे की, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ लगाएंगे, पानी में डालेंगे और उसमें जो फंस गया फिर वो छूट नहीं सकता। वैसे ही का के नीचे जो री लगी है ना, वो जीवों को फंसाने के लिए, एक बार जो फंस गया फंस गया। कृष्ण रूपी जिसको रोग लग गया, बीमारी लग गई, ग्रह ने पकड़ लिया, फिर लाख शांति करा लो फिर छूटते नहीं। अच्छा बाबा, जिसको कृष्ण रोग लग गया उसके लक्षण क्या है? श्री प्रहलाद जी बतलाते हैं, कल की कथा में हमने सुना, वो कभी कभी बहुत बात बात में भावुक होकर अश्रुपात होता है। जब भगवान का ध्यान करता है तो उसके रोए जो है पुलकित होने लगते हैं। कभी हंसने लगेगा, कभी रोने लगेगा, कभी प्रायः परिवारी जन, गांव के लोग उसको पागल की ही संज्ञा दे देते हैं, ये पागल हो गया। आज पूतना कहती है छोड़ दो छोड़ दो, बोलते ना मौसी जी हम पकड़ना जानते हैं, जिसको एक बार पकड़ लिए फिर छोड़ेंगे नहीं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, पकड़ लिया। अंत में परीक्षित प्राणों का पान कर लेते हैं और वह भयंकर पूतना उस गोकुल की धरा पर गिरती है, बड़े जोरों की आवाज आती है। 3 गभ्यति पूतना का शरीर सुखदेव जी परीक्षित को बचाते हैं, इसका शरीर 3 गभ्यति का था, यानी 2 कोस, यानी एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। अब लगा लो कितनी भयंकर विकराल थी। सब मैया बाबा आते हैं, दौड़ दौड़ करके देखते हैं, सारे ब्रजवासी परीक्षित आते हैं, क्या किया क्या किया? मैया यशोदा को कहते, रे मैया तूने क्या कर डाला, क्या हुआ? इतने दिनों के बाद तेरे घर में लल्ला का प्रादुर्भाव हुआ और इस दुष्ट पूतना को तुमने दे दिया। मैया बोली मैं क्या जानूं, ये तो परम सुंदरी बन के आई थी, मेरे को लगा लाला का आशीर्वाद देगी, और मन में क्या भरा मैं क्या जानूं। अरे ब्रजवासी आए, बड़ी बड़ी सीढ़ियां लेकर के आए, और वो तो लंबा विशाल। नंद बाबा भी दौड़ते दौड़ते आए, माला सटकाते हुए। ब्रजवासियों से पूछे क्या हुआ भैया? बोले क्या हुआ? आज तो पता नहीं किस देवता ने रक्षा की लाला की, इतनी भयंकर ये पूतना विकराल रूप धारण करके लेकर के उड़ रही थी, पता नहीं क्या हुआ, किस देवता ने कृपा की, गिर गई और मर गई। एक ब्रजवासी बोला अरे बाबा तुम्हारी ये पुण्य है जिसकी बदौलत आज इसको लाला की हमारी रक्षा हुई। नंद बाबा कहते ब्रजवासियों एक बात बोल रहा हूं, जब मैं वहां से निकला वसुदेव ने मेरे को बताया, उस समय जो पहलवानों के देवता श्री हनुमान जी, उनका स्मरण करते हुए उनके नाम की माला सटकाते हुए आया, उसी का फल है। हो ना हो हनुमान जी ने इसको एक गदा लगाई होगी, सो गिर गई, मर गई और मेरे लाला की रक्षा कर ली। परंतु इस विशाल काय शरीर का क्या किया जाए? तो जितने उस गोकुल के वृक्ष टूटे थे, सभी वृक्षों की हजारों चिताएं बनाई गई। पूतना का शरीर इतना बड़ा है तो सब ब्रजवासी अपने घर से औजार लाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं शरीर के, और उन चिताओं में डाल करके जलाते हैं। इधर मैया लाला को ले जाकर के गाय के गोमूत्र से स्नान कराती है, गाय के पूंछ से लेकर के झाड़ा देती है। ये भागवत का एक श्लोक है, जब बच्चों को नजर लग जाए
तो गाय की पूंछ पकड़े और इस मंत्र को बढ़ करके और 7 बार पूंछ उतार दी जाए, सब बलाए बलाए भूत प्रेत भग जाते हैं। क्या है मंत्र? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो बतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगी स्वरो वधू। प्रभु के नाम लेकर के मैया झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणानारायणो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा नारायण करे। सप्त दीप के जो पति हैं वो हमारे लाला की रक्षा करें। लाला के नाम क्या है? झाड़ा। और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, कितनी भोली मैया, मेरा ही नाम ले रहे